देखेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन चुनाव प्रचार पर हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जनसभा करेंगे सीएम। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा है। धोद के सरवड़ी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांगलिया धूड़ी पर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शर्मा। शाम को सीएम भजनलाल शर्मा चाकसू में रोड शो करेंगे। दौसा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो है और इससे पहले चूरू पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बैठे हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुफ्तगू करते हुए भी दिखाई दिए थे। कुछ चर्चा उनकी हुई थी मोदी जी के साथ। फिर उसके पश्चात अब चूंकि आज का दिन बैक टू बैक दौरों के लिए समर्पित है मुख्यमंत्री को, और ऐसे में शेखावाटी अंचल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। सीकर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपको जानकारी दे दें, सीकर इससे पहले भी पहुंचे थे जब भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन रैली में संबोधित मुख्यमंत्री ने किया था। और नामांकन रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मिशन 25 की बात की थी, बल्कि 5 लाख से अधिक वोटों से जीत की बात भी की थी। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के 2014 और 2019 में जब उन्हें बीजेपी का चेहरा बनाया था तो उस दौरान उनके जीत के अंतर पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि वैसे तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला था, लेकिन इस बार 5 लाख से अधिक मतों से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को विजयी बनाना है और एक बार फिर पहुंचेंगे सीकर की धरती पर। कांग्रेस की ओर से अमराराम को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है तो गठबंधन के तहत माकपा ने अमराराम को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और माकपा के बीच गठबंधन इस सीट पर, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुमेधानंद सरस्वती मैदान में। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी हुकुम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह जी, सीकर के दौरे के बारे में जानकारी दीजिएगा। कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, कितनी देर में सीकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल शिखा, इस समय सीएम भजनलाल शर्मा चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सभा में शामिल होने के बाद में अब सीधे लक्ष्मणगढ़ पहुंचेंगे। लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जो सीकर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद में यहाँ से उनका सरवड़ी जाने का कार्यक्रम है। सरवड़ी में धोद विधायक है गोवर्धन वर्मा, उनके पिताजी के निधन के बाद में शोक सभा में जाकर शोक संवेदना जताएंगे। और इसके बाद में सांगलिया धूणी, तीसरा सीकर जिले का ही जो कार्यक्रम है, सांगलिया धूणी में वहां पर देव दर्शन के अंतर्गत वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद में जो वहां के पीठाधीश्वर है ओमदास जी महाराज, उनसे आध्यात्मिक और निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। और इसके बाद में चाकसू में उनका चौथा यहाँ से चाकसू जाने का कार्यक्रम है। जी सीखा। हुकुम सिंह जी, इस बीच समीकरणों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सीकर इससे पहले भी पहुंचे थे और शेखावाटी अंचल पर खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस अधिक केंद्रित हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों के भीतर नजर डाले तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय नेताओं हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री शाह हो, चूरू में दौरे हुए हैं, सीकर में दौरे हुए हैं। क्या आने वाले समय में और भी दौरे दिखाई देंगे? जिस तरीके से भाजपा ने 370 पार और एनडीए 400 पार का एक नारा दे रखा है, उसके अंतर्गत तमाम एक एक सीटों पर उनके पास में आंकड़े हैं कि कहां उन सीटों पर फोकस रखना है। राजस्थान की 25 के 25 सीटों की बात करें, लगातार 2 बार से यहाँ भाजपा 25 सीटों पर विजय प्राप्त कर रही, तो उसी दृष्टिकोण में इस बार ये जो नेतृत्व की जो सीएम भजनलाल शर्मा पूरी इस कमान संभाले राजस्थान के विषय में। और शेखावाटी की बात करें तो सीकर में ये सीएम भजनलाल शर्मा का तीसरा दौरा है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन में सभा में मौजूद है। उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में शामिल है और आज इनकी तीसरी सभा है। और सीकर जिले में 3 कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं तीनों ही कार्यक्रम राजनीतिक रूप से एक संदेश देंगे और भाजपा को मजबूती देने के दृष्टिकोण में सीएम भजनलाल शर्मा। ठीक है हुकुम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने